लोग हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, लोग हमें बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अच्छा, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आप सेम हैं, कोई आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, कोई कहता है आप बहुत अच्छे हो, कोई कहता है आप, और कोई कहता है मैं आपके साथ पूरा जीवन बिता सकता हूँ, कोई कहता है मैं आपके साथ 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता। वी आर द सेम पर्सन, नो? We are the same person. Why people have so many different opinions about us? Because that opinion depends on, every time we have to remember this. So अगर कोई हमें appreciate करे, it is reflecting their state of mind. If you remember that when somebody appreciates you, कि जिसने मेरे लिए अच्छा बोला, it is reflecting their संस्कार. उस टाइम ये नहीं बोलना मेरे को अच्छा बोला, मेरे को, अगर ऐसे हो ना मेरे को अच्छा बोला, तो हमने वो अप्रिसिएशन को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। अगर हमने अप्रिसिएशन को कंज्यूम कर लिया, हम क्रिटिसिज्म को कंज्यूम करने से बच नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? स्तुति में भी हिलेंगे और निंदा में भी हिलेंगे, और जो सारा दिन हिलेंगे फिर उनकी ये वाली शक्ति क्या होने लग जाएगी? सो व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स मी, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग देयर state of mind. When somebody criticizes me, it's reflecting their state of mind. और महात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें सिखाते हैं, निंदा स्तुति एक समान। Take feedback from people but not the energy of criticism. दो बातों में बहुत फर्क है। One is a feedback and one is an energy of criticism. Suppose this is a table and I want to give a feedback on this. So I can say, this tablecloth is not very clean today. It should be better tomorrow. This is a feedback. Energy of criticism will be, जब देखो गंदा ही रखते हो, कुछ भी कर लो, सफाई तो यहाँ होती ही नहीं है, पता नहीं किस बात के लिए सारा दिन बैठे हुए, एक टेबल क्लॉथ भी साफ नहीं कर सकते। ये सारी एनर्जी नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि ये एनर्जी आपके काम की नहीं है। आपके काम का क्या है? वो 1 लाइन ऑफ फीडबैक कि कल ये टेबल क्लॉथ साफ होना चाहिए। एनर्जी ऑफ क्रिटिसिज्म किसका संस्कार है? माई स्टेट ऑफ माइंड। टेक योर फीडबैक, डोंट कंज्यूम माई एनर्जी, बिकॉज इफ यू कंज्यूम माई एनर्जी ऑफ क्रिटिसिज्म, दैट वॉज माई इमोशनल इलनेस। और अगर वो हमने कहा मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया नहीं, आज उनका मन डिस्टर्ब्ड है, कीप द एनर्जी देयर, बिकॉज इफ वी कंज्यूम अदर पीपल्स एनर्जी विच इज़ नॉट हेल्दी, तो फिर एक बीमार, फिर उसके बाद जैसे एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, शाम को एक पहुंचा जिसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी है, ज़ुकाम है, अगले दिन सुबह तक दूसरे को भी हो गया, तो वो दूसरा ये नहीं बोलता मेरा इम्यूनिटी वीक है, बोलता तुम्हारा ज़ुकाम मुझे भी दे दिया आपने। Vocabulary very important, because every time then we are saying you are the one who gave this to me, nothing to do with me. So every time we are blaming somebody else for how we are thinking and feeling, we are giving up our emotional strength. Emotionally independent hona is the need of the hour. Emotional independence means whatever is getting created here is completely my choice. Situation यहाँ है, it could be good, it may not be good, favorable, crisis, chaos, anything. That's the energy of a situation. What I will create here will be completely my choice. Same situation में क्या 5 लोग same thoughts create करते हैं? But situation तो same थी। अगर सिचुएशन थॉट्स क्रिएट कर रही है, तो एक ही सिचुएशन 5 लोगों के अंदर सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करनी चाहिए। आज हम इस कैंपस में सिचुएशन सेम है, लेकिन सबके अंदर फीलिंग्स अलग होंगी। तो सिचुएशन इज नॉट क्रिएटिंग योर फीलिंग, you are looking at a situation and creating your feeling. So emotional independence means never ever to say I am feeling like this because of, जितनी बार हमने बिकॉज ऑफ किया, हमने कहा यहाँ का रिमोट कंट्रोल कहाँ है?
तो फिर दूसरे के पास चॉइस थी, ये बटन दबाया तो आप खुश, ये बटन दबाया तो हम डाउन। परिस्थिति हमें फाइनेंशियली हार्म कर सकती है, परिस्थिति हमें प्रोफेशनली हार्म कर सकती है, परिस्थिति हमें फिजिकली हार्म कर सकती है 100%। वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनली, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहर है ना, बॉडी भी बाहर है, करियर भी बाहर है, पैसा भी बाहर है, तो बाहर की चीज़ें बाहर की चीज़ों पर हार्म कर सकती हैं। अंदर 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 नहीं घुस सकता कोई। वो सिचुएशन आपके गले को खराब कर सकती है, लेकिन अंदर आपने कितना परेशान होना है, कितना गुस्सा करना है, प्यार से बोलना है, आराम से बोलना है, चिल्ला के बोलना है, थोड़ा चिल्ला के बोलना है या बहुत चिल्ला के बोलना है, ये सब अंदर। That we are not going to blame the situation, because when we start blaming the situation for what we are feeling here, then our own self is not in our control anymore. Our life goes out of our control. Life is not what happens to us. Life is how we respond to what happens to us. Life is not situations which are coming in our life. Situations are not in our control. Situations are not in our control. What is in our control? How we think about that situation, how we speak in that situation, how we behave in that situation. If we are in our control, life will be beautiful. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है आउटसाइड, लेकिन वो फिर भी अंदर खुश नहीं है। उनको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ दिख जाएगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं चल रहा है इस टाइम, लेकिन वो यहाँ बहुत सही है। तो उनको पूछो लाइफ कैसे हुई, बहुत ब्यूटीफुल। कहते कैसे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है, आपकी लाइफ में तो इतनी सारी बंदे हुई, तो क्या हुआ? बिकॉज वो यहाँ परफेक्ट है। वी डोंट नीड दिस टू बी परफेक्ट, वी जस्ट नीड दिस टू बी परफेक्ट। कुछ लोग होते हैं जिनको 100 बुखार है और वो 100 बुखार में भी हाय हाय करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको क्रॉनिक बीमारी है और वो क्रॉनिक बीमारी में भी वाह वाह करके उस बीमारी को भी क्रॉस करते हैं। सो बीमारी का साइज़ क्या, सफरिंग का साइज़ क्या, डिसाइडेड बाय, if we want to finish all these emotional illnesses, we only have to become emotionally independent. Because if we hold situations and people responsible for how we are thinking and feeling, then each time the situation is not my way, I will react. And each time I react, ये एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फिर कुछ बात होगा, फिर कम होगी, फिर कुछ बात होगा, फिर कम होगी। तो मेरी इनर पावर क्या होती गई, घटती गई। जब घटती गई तो थोड़ी सी भी बात आई, आई एम डिस्टर्ब्ड, दैट्स एंग्जाइटी। एंड फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कोई बात भी नहीं है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सिचुएशन, सब कुछ बढ़िया है, अंदर खुश नहीं, विच मीन्स बैटरी। So one equation which needs to be fitted, inner world is not dependent on outer world. Inner world is dependent only on me. So what we need to do, छोटी बातें जो सारा दिन में आती हैं, when we are saying I'm irritated because of, I'm upset because of, I'm angry because of, I'm happy because of, I just need to take the finger back and say I'm angry because of how I reacted. Now I will change my thought. हमारे आसपास बहुत लोग कोई ना कोई इमोशनल बीमारी से गुजर रहे हैं। दिखती हैं इमोशनल बीमारियाँ? कौन सी इमोशनल बीमारियाँ दिख रही हैं आसपास? इमोशनल बीमारियाँ, हाँ, डिप्रेशन इज़ नॉट इमोशनल बीमारी, डिप्रेशन इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू, दैट्स अ बीमारी दैट नीड्स इलाज। इमोशनल बीमारियाँ, शॉर्ट टेम्पर्डनेस हमारे आसपास है ना, है किसी के अंदर, तो किसी के अंदर है तो वो कैसे बिहेव करेंगे, बीमार है ना, तो वो कैसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, तो कोई बात नहीं। और कोई बीमारी दिखती है? इरिटेबिलिटी एक बीमारी है, और फ्रस्ट्रेशन एक बीमारी है, हाँ, क्रिटिसिज्म एक बीमारी है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, मेरे अंदर वो बीमारी है, तो मैंने आके क्या करना है?
It's nothing to do with you, nothing to do with your work, nothing to do with your efficiency. I am not well. But if you are going to work so hard and then just expect one word of appreciation, and वो appreciation तो मिला नहीं, उसकी जगह, and then if you consume that, so we will have to see people not well around us. And when we see people who are not well, तो फिर हमारी उनके प्रति कैसी feelings आएंगी when we know they are not well? Sympathy. अभी क्या आ रहा है? Anger. Shift. Anger क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा कहा, मुझे, तब anger. दुखी हैं, बीमार हैं, इसलिए ऐसा कहा. Oh, what can I do for them? फिजिकली कोई बीमार होता है, हम उनका ध्यान रखते हैं. अब हमें ध्यान रखना है उनका जो इमोशनली बीमार है. एक बार I was doing a program with a group of nurses and I said, what is the cause of your stress? Because nurses have also, like you all, a lot of other kind of duties. तो उन्होंने unanimously कहा, जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं. That is the cause of stress. जब डॉक्टर हाँ कभी भी गुस्सा कर देते हैं, किसी के भी सामने कर देते हैं, पेशेंट के सामने कर देते हैं. I said, आप तो इतने सब लोगों का ध्यान रखते हो. कई पेशेंट्स गुस्सा करते हैं, कई पेशेंट्स तो खाना नहीं खाते, कई पेशेंट तो प्लेट उठा के फेंक. कहते नहीं, वो बुरा नहीं लगता कभी भी, कि वो बीमार है. सी कंपैशन तो कूट कूट के भरी हुई है ना अंदर, कंपैशन नेचर है. तो उन्होंने कहा वो बीमार है. तो आई सेड वो भी बीमार है. तो सेड कौन बीमार है? ऐसे जो गुस्सा कर रहा है वो तो बीमार है. तो नेक्स्ट डे वन नर्स कॉल्स अप, शी सेड ये तो बहुत सिंपल है. शी सेड क्या? आई सेड क्या हुआ? शी सेड आज वो उन्होंने फिर गुस्सा कर दिया सर्जरी के टाइम. शी सेड लेकिन आज मैंने सिर्फ अंदर एक थॉट क्रिएट की, बीमार है. क्या मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि इनको भी ठीक कर दूँ. When people are not behaving through their original nature of purity, love, happiness, they are not well. And we are living in times when majority around us have some or the other illness. किसी के अंदर fear की बीमारी है. अब आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं. अपनी पूरी ड्यूटी 1 साल पूरा करके आप घर आते हैं और आपको दिखता है कि आपका बच्चा तो छोटी छोटी बातों में डरता रहता है. कहते मेरा बच्चा डर रहा है, मतलब मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है. अपनी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन मार्क आने लग जाता है. बिकॉज वी थिंक मेरा बच्चा तो कैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा तो कैसा होना चाहिए. हाँ, एंड ना इसमें भी क्वेश्चन मार्क आने लगेगा. इसमें भी वी आर नॉट एबल टू सी अनदर सोल, डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट संस्कार्स. We have to start. That is why spirituality helps, because spirituality reminds us each one is a soul on a different journey carrying different sanskars. If someone around me is going through something, किसी को jealousy है, किसी को insecurity है, किसी को anxiety है, किसी को criticism है, have compassion for them. आप जब अपनी ड्यूटी पर होते हैं, कोई इंजर्ड हो जाता है, आप अपनी लाइफ रिस्क करके उसको बचा कर लेकर आते हैं. क्यों करते हैं? छोड़ दो वहाँ पे. नहीं छोड़ते. सीखा हुआ है और अपने अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि अपनी लाइफ रिस्क करके भी जिसको चोट लगी है उसको उठाकर बाहर लेकर आना है. जो कुछ हम फिजिकली करते हैं, हमें उस चीज़ को सिर्फ अब इमोशनली भी करना है कि सामने वाला इंजर्ड है. अगर किसी के अंदर जेलेसी है, उसको चोट लगी है, यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है. जो बाहर की बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज हो जाता है, उनके लिए दवाई होती है. जो अंदर की बीमारी होती है, जिसको खुद है उसको ही नहीं पता कि मैं बीमार हूँ. अब किसी को अगर जेलेसी है, वो कैसे बिहेव करेगा? कैसे बिहेव करेगा? किसी को इनसिक्योरिटी है, वो कैसे बिहेव करेगा? ये सब करेंगे हमारे आसपास. What we don't need to do is, मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा बोला, ये जैसे ही किया, now the pain is no more only theirs. Now I am hurt, and when I am hurt, then that pain starts multiplying, and then we're not able to create nice thoughts for ourselves, and we're not able to create right thoughts for the people who are not well. And जब हम वो नहीं करते तो उनकी वो आदत क्या होती जाती है?
अब आप चूज करें अपने आसपास 5 लोग जिनको कोई बीमारी है, क्योंकि अभी हम चूज कर रहे हैं कि आज के बाद हमें उनकी वो वाली बात बिल्कुल भी बुरी लगने वाली नहीं है। क्यों? जैसे ही आपको बुरा नहीं लगा, व्हाट इज गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग? जैसे ही आपको बुरा नहीं लगा, अभी ये सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ये आज घर जाएंगी, इनका बेटा बोलेगा यू आर नॉट अ गुड मदर, लेकिन आज बुरा नहीं लगेगा। She will just create a thought, it just reflects he is not very happy inside or she is not very happy inside. She does not go into pain. When she does not go into pain, what will radiate from her to the child? और चाहिए क्या था उनको? और क्या चाहिए था सामने वाले को? सामने वाला बीमार है, उसको दुआएं चाहिए ठीक होने के लिए. So when we don't get hurt, we not only protect ourselves, we also start healing other people. This is called unconditional love and respect. Unconditional हो गई ना, कोई conditions नहीं है उसके ऊपर. एंड क्यों हम अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट दे सकते हैं? क्योंकि लव एंड रिस्पेक्ट हमारी नेचर है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो किससे रिप्लेस हो जाती है? हर्ट से रिप्लेस हो जाती है. तो जब हम हर्ट होते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या भेजेंगे? हम पेन भेजेंगे. आप अपने परिवार से बहुत बार बहुत दूर होते हैं. परिवार आपको चिट्ठी लिख के या ईमेल पे या फ़ोन पे कुछ भेजेगा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ. अब अगर वहाँ पढ़ के आपने चिंता क्रिएट की, तो जैसे ही आपने चिंता क्रिएट की तो परिवार तक क्या पहुँचेगा? वहाँ एक सिचुएशन है, आप यहाँ हैं, आप फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ बैठ के सोचेंगे तो सही ना कुछ. तो जैसे ही आपको वो सिचुएशन पता चली, आपने चिंता क्रिएट की, तो जैसे ही आपने वरी चिंता क्रिएट की, तो वहाँ पे क्या पहुँचेगा? हमारी वाइब्रेशंस, हमारी थॉट्स सीधा ट्रैवल करती हैं. अब अगर आपने वहाँ पे थॉट क्रिएट की, क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे ठीक करेंगे, ये बात ठीक कैसे होगी, ये मेरे बिना करेंगे कैसे, ये सारा कुछ 5 थॉट क्रिएट कर लो सिर्फ. ये 5 थॉट ऑफ वरी कहाँ पहुँचेंगे? कहाँ पहुँचेगी? हमारे घर पहुँचेगी. ये 5 थॉट्स किसी भी व्हाट्सएप, ईमेल और लेटर से पहले पहुँचती हैं. हम लेटर में या ईमेल में लिख के भेजते हैं सब ठीक हो जाएगा, और थॉट से भेजते हैं पता नहीं अब क्या होगा. See, now this is conflicting. जो मैसेज लिखत में भेजा उसका कोई असर नहीं होने वाला. सबसे पहला असर कौन सा होने वाला है? यहाँ. अब जब हमने चिंता भेजी तो सबसे पहले कौन डिप्लीट हुआ? हम. फिर हमने जिनको भेजा वो ऑलरेडी थोड़े से पेन में थे, उनको वरी की एनर्जी भेजी, तो वो भी क्या हो जाएंगे? फिर कलेक्टिवली हमने कहा दूर रहते हैं तो चिंता तो, फिर से रिपीट करना, दूर रहते हैं तो चिंता तो. जो नज़दीक रहता हो ना वो चिंता करे तो फिर भी ठीक है. जो दूर रहता हो ना उसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी डबल जिम्मेवारी है कि दूर से क्या भेजना है? दूर से ताकत भेजनी है. फिजिकली नहीं हेल्प कर सकते, इमोशनली हेल्प करना है दूर से ताकत भेज के. कैसे ताकत भेजेंगे दूर से? अब अपनी इक्वेशन को चेंज करना. ये नहीं बोलना कि दूर हैं तो चिंता तो होगी ही, ये बोलना दूर है तो चिंता करना अफोर्ड नहीं कर सकते. We cannot, because we are suddenly bonded with those family members in an energy of pain now. कहीं ना कहीं किसी ने हमें सिखा दिया कि वरी करना नेचुरल है. वरी करना नेचुरल नहीं है, केयर करना नेचुरल है. वरी और केयर में कोई फ़र्क? वरी और केयर में कोई फ़र्क? हर वर्ड की एक एनर्जी होती है. फीलिंग चेक करना है. जब वरी होती है तो कैसी थॉट्स आती है? सपोज आपको पता चले कोई बीमार है, सिचुएशन, आपने अगर वरी करना शुरू किया तो व्हाट विल बी द थॉट्स? वरी की थॉट्स कौन सी होंगी? थॉट क्या होगी? स्पेसिफाई द थॉट सो दैट वी जस्ट चेंज. एक एक थॉट को ऐसे चेंज कर देना चाहिए. सैड इज द फीलिंग, थॉट कौन सी? थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स. हाँ, और
ठीक होगा कि नहीं हो, चलो 2 ही थॉट ले लेते हैं। यहाँ कोई बीमार है, यहाँ आप हैं, यहाँ से आपने थॉट क्रिएट की, ठीक होगा या नहीं होगा। अब ये थॉट आप कितनी बार क्रिएट करेंगे? एक बार तो क्रिएट होती नहीं है ना? एक बार क्रिएट होती और चली जाती। तो अगर इसको आपने 10 बार सोच लिया, 100 बार सोच लिया, ये 100 थॉट्स की एनर्जी कहाँ जाएगी? जो यहाँ बेड पे लेटा हुआ है, जो बीमार है, उसको हमने 100 ब्लेसिंग्स भेजी, पता नहीं आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और जब हमने ये ब्लेसिंग्स भेजी, क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, और ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? बिकॉज हमने दुआएं वो वाली भेजी है। अब आप चेंज करेंगे यहाँ से थॉट क्या भेजनी है। यहाँ आपको मैसेज आया समवन्स नॉट वेल। हाँ, और अच्छा, और अच्छा। हमारी हर थॉट एंड हर वर्ड एक ब्लेसिंग होनी चाहिए। आप तो ठीक ही हैं, वेरी गुड। वो बोल रहा है मैं बीमार हूँ। वो आपको फ़ोन करके बोलते हैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अभी आप क्या बोलेंगे उसको? एंड इट्स नॉट जो हम यहाँ से बोलेंगे, हम यहाँ से क्या बोलेंगे। यहाँ वाला असर बहुत कम होता है, यहाँ वाला असर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से 5 लाइन बोलते हैं, यहाँ से 500 थॉट क्रिएट करते हैं। सो अगर हम यहाँ से बोलेंगे ना, चिंता नहीं करो, सब ठीक है, सब क्योंकि वोकैबुलरी तो हमारी वैसी होती है, सब ठीक है, सब बढ़िया हो जाएगा, और यहाँ से सोचेंगे कैसे करेंगे, ये अकेले हैं, पता नहीं इनको कोई हेल्प करेगा कि नहीं, कुछ होगा। 500 नेगेटिव थॉट्स, 5 पॉजिटिव लाइन्स, इफेक्ट इज स्टिल -495। क्या सोचेंगे यहाँ से? कोई बीमार है घर पे, बहुत बढ़िया, स्ट्रांग है, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, हाँ जी, वेरी गुड। मैं नहीं हूँ, भगवान उसके साथ है। मैं होता भी तो क्या कर लेता? डॉक्टर ने तो बोलना था दुआ करो। एवरी संकल्प वी क्रिएट, एवरी थॉट वी क्रिएट रीचेस टू पीपल।